प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान की कार्यपुस्तिका करेंगे बच्चों। इसमें अध्याय 2 है भोजन के घटक। तो इस अध्याय के हम कार्यपुस्तिका करेंगे, विज्ञान की वर्कबुक करेंगे। तो चलिए, आपको नीचे कुछ अनाजों के नाम और चित्र दिए गए हैं। तुम इनमें से बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो, तो इनसे बनने वाली चीज़ों के नाम बताने हैं आपने। जैसे सबसे पहले अनाज है मक्का, तो मक्के से क्या चीज़ बनती है? मक्की की रोटी बनती है जो हम खाते हैं। तो आपने मक्की की रोटी लिखना है बच्चों। फिर उसके बाद गेहूं से क्या बनता है बच्चों? गेहूं से रोटी बनती है, हलवा भी बनता है, पूरी भी बनाते हैं। फिर है चावल से, चावल उबाल के खाते हैं और कई बार चावल की रोटी भी बना लेते हैं लोग, ठीक है। फिर उसके बाद है चना, चने की सब्ज़ी भी बनती है, आलू चना की सब्ज़ी बनाते हैं जैसे, ठीक है। दाल भी बना लेते हैं चने की, पकोड़े भी बनाते हैं। फिर है जैसे सोयाबीन, सोयाबीन की दाल बनती है, सब्ज़ी बनती है बच्चों, और भी बना लेते हैं। फिर उसके बाद है हम कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए कच्चा ही खा लेते हैं। तो आपने ये टेबल पूरा करना है। तो आपने लिखना है जैसे बिना पकाए खाने वाली चीज़ें, जैसे संतरा है, केला है, सेब है, आम है। पकाकर खाने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? चावल है, दाल है, आलू है, रोटी है। फिर दोनों तरह से खाने, यानी जिनको हम पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। जैसे गाजर है, गाजर को हम पका के भी खा सकते हैं। मूली है, टमाटर है, शलगम है, तो इनको हम गर्म करके यानी सब्जी बना के भी इनकी खा सकते हैं। तो ये आपने लिखना था बच्चों। फिर है तुम्हारे साथी परसों सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें खाई, उनकी सूची बनानी है। यानी आपने परसों से लेकर अब तक क्या क्या खाया वो चीज़ें लिखनी है। जैसे तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त द्वारा खाई गई चीज़ें हैं। जैसे आलू का पराठा खाया उसने, ठीक है। सुबह आलू का पराठा खाया तो उससे उसको क्या मिला? वसा भी मिला, कार्बोहाइड्रेट्स मिला और ऊर्जा मिलती है उससे। फिर दूध पिया उसने, प्रोटीन कैल्शियम मिली, वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है प्रोटीन और कैल्शियम से, हड्डियाँ मजबूत भी होती हैं। फिर उसने दाल खाई बच्चों, दाल से प्रोटीन मिला, शरीर में वृद्धि होती है। मक्खन खाया, वसा मिला, मोटापा हो जाता है उससे। अगर ज़्यादा मक्खन खाते हैं ना तो उससे हमें मोटापा भी हो जाता है। फिर उसके बाद सेब खाया था उसने, तो आयरन मिला उससे, तो उससे शरीर में शक्ति होती है, खून की कमी पूरी हो जाती है। फिर है गाजर मूली खाई तो उससे रुक्षांश मिला, तो पाचन सही रहता है। अगर हम गाजर मूली या सलाद भी खाते हैं ना तो उससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है। फिर रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट्स मिला, ऊर्जा मिली। फिर चावल से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उससे भी ऊर्जा मिलती है। फिर नमक खाया, आयोडीन मिला और स्वास्थ्य ठीक रहता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग नहीं होता, ठीक है। आयोडीन की कमी हो जाती है ना तो उससे घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। फिर है गोपू खाने में तली हुई चीज़ें बहुत खाता है, जैसे समोसा खाता रहता है, पकोड़े खाते रहता है, तो उसके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ सकता है इसका? तो गोपू जी अधिक घी खाकर मोटा हो जाएगा। अगर गोपू जी हमेशा ना ये पकोड़े खाएगा, समोसे खाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, क्योंकि घी और तली चीज़ों से वसा मिलता है जो मोटापे का कारण है बच्चों। फिर है रवि की नज़र कमज़ोर थी, उसे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ़ है, तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां खाने को कहा। तो उसने, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा ये बताएं? तो हरी सब्जियां खाने से उसको अनेक तरह के पोषक तत्व जैसे विटामिन है, आयरन है, ये मिलता है, जिससे उसकी नज़र ठीक हो जाएगी। यानी विटामिन ए अगर उसको मिल जाए ना तो उसकी नज़र ठीक हो जाएगी। फिर गतिविधि 1 है बच्चों, तो इसमें क्या कहता है ये कि हम अपने भोजन में क्या क्या खाएं कि संतुलित भोजन बन जाए। तो हम जैसे रोटी चावल भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। दाल पनीर खाएंगे तो उससे प्रोटीन मिल जाएगा। घी मक्खन खाएंगे तो वसा मिल जाएगा। फल सलाद खाएं, रुक्षांश मिल जाएगा। दूध खनिज लवण
मिल जाएंगे दूध से, ठीक है। और हरी सब्जियां भी खानी चाहिए जिससे आयरन विटामिन वगैरह हमें मिल जाएंगे। तो ये संतुलित भोजन है, जो इस तरह से सभी चीज़ें हमें खानी चाहिए। फिर है पांचवा खाद्य सामग्री है। जैसे तो कुछ खाद्य आंवला है, उसमें कौन सा विटामिन है, कौन सा पोषक तत्व है लिखना है, और उससे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। जैसे आपने लिखा है आंवला, तो आंवले खट्टा होता है, विटामिन सी होता है, जिससे हमारी त्वचा सही रहती है, स्कर्वी रोग हमें नहीं होगा। पालक खाएंगे तो लोह तत्व हमें मिलेगा, खून की कमी दूर हो जाएगी। फिर गन्ना खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो आयरन मिलेगा और शरीर में स्वस्थ रहेगा, ऊर्जा रहेगी। दूध पिएंगे, कैल्शियम मिलेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी। गाजर पपीता खाएं, विटामिन ए मिलेगा और हमारी आँख या त्वचा स्वस्थ रहेगी। फिर है सोयाबीन खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, शरीर वृद्धि करेगा, लंबा होगा शरीर। खीरा खाएंगे तो रेशे मिलेंगे और पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। नमक खाएंगे तो आयोडीन मिलेगा, घेंघा रोग नहीं होगा। फिर आगे आपने मिलान करने हैं बच्चों। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है, ठीक है। बी की कमी से बेरी रोग, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है बच्चों। तो ये आपने पूरा कर लेना है। फिर सातवां प्रश्न है, तो सातवें में आपने ये सारणी पूरी करनी है। जैसे जो ये खाद्य सामग्री दी गई है उनमें कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पोषक तत्व हैं। जैसे दूध है तो दूध में आयोडीन, दूध में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, तो इसलिए वो आयोडीन के साथ जो है नीला रंग नहीं देगा। फिर प्रोटीन होता है दूध में, तो इसलिए दूध कॉपर सल्फेट और NaOH के साथ बैंगनी रंग दे देता है, ठीक है। और कागज़ की साथ धुंधला कर देता है, यानी दूध में वसा भी होता है, इसलिए उसके ऊपर धब्बा भी आ जाएगा। तो आपने ये टेबल पूरा करना है। जैसे उबले हुए मटर हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता, प्रोटीन होता है और इसमें वसा नहीं होता। मक्खन है, मक्खन में वसा होता है, वसा के नीचे टिक कर दिया। फिर उसके बाद उबले हुए चावल हैं, ठीक है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उबला हुआ साबूदाना है, इसमें प्रोटीन होता है बच्चों। तो उपरोक्त परीक्षण के आधार पे किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को बताते हैं। आयोडीन के साथ परीक्षण कार्बोहाइड्रेट्स को बताता है। कॉपर सल्फेट के साथ परीक्षण जब करते हैं तो वो प्रोटीन हमें बताता है। अगर कागज़ के ऊपर धब्बा आ जाता है तो उससे हमें पता लगता है कि इसमें वसा है। फिर राकेश अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे शरीर में वृद्धि रुक सकती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी जिससे शरीर की वृद्धि रुक सकती है, जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत नहीं होगी। फिर है उसने भोजन में किन पदार्थों को लेना चाहिए। प्रोटीन लेने के लिए उसको पनीर खाना चाहिए, दाल खानी चाहिए, मांस मछली खानी चाहिए, दूध सोयाबीन खानी चाहिए। फिर है राधा को मसूड़ों से लगातार खून आ रहा है तो उसको क्या हो सकता है, तो वह स्कर्वी रोग से ग्रस्त हो सकती है बच्चों। और इस रोग को दूर करने के लिए उसको विटामिन सी यानी खट्टी चीज़ें खानी पड़ेंगी, ठीक है। खट्टे पदार्थ खाएगी, जैसे नींबू है, संतरा है, अगले उसमें यही है। फिर 10वें में आपने ठीक करना है, अगर गलत है तो गलत करना और उसको ठीक करके लिखना है। जैसे हमारे पास कह है हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है तो ये अभावजन्य रोग लग सकते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है इसने, तो सही है, अभावजन्य रोग लग सकते हैं। अगर हमारे शरीर में लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो हमारे अभावजन्य रोग लग सकते हैं। फिर एक है भाग, शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा विटामिन से मिलती है, तो ये गलत है बच्चों, ये हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फिर गै भाग है, मसूड़ों से खून निकलना अरक्तता का लक्षण है, तो ये स्कर्वी का रोग हो सकता है बच्चों। घेंघा रोग विटामिन की कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है बच्चों। फिर है हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है विटामिन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों विटामिन डी बनाता है, तो ये गलत लगा हुआ है। आपने विटामिन ए नहीं लिखना, विटामिन डी लिखना है, ठीक है। तो विटामिन डी यानी घ भाग प्रकाश की उपस्थिति में बनता है ये,
ठीक है। फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है आपके पास, जब हमें सब्जी कब्जी हो जाती है, कब्ज यानी गैस हो जाती है पेट में, तो डॉक्टर कहता है कि फाइबर खाएं, रुक्षांश खाएं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि रुक्षांश हमारे पाचन को अच्छा रखते हैं, हमारी भोजन नली को साफ रखते हैं, और पानी हमारे शरीर की पोषक तत्वों को ग्रहण करने में मदद करता है, इसलिए डॉक्टर ऐसी सलाह देते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही था। फिर मिलेंगे नई कक्षा में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।